तो मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग भी हुई और मुक्ति वाहिनी लड़ना भी शुरू हो चुकी थी। अमेरिका की नज़र भी रही होगी, पाकिस्तान शिकायत भी करता होगा कि अब तो इंडिया इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह। बिल्कुल सही है। वो जो बेड़ा चला अमेरिका की तरफ से, हम्म। फाइनली जब अमेरिका ने कहा कि अब नहीं मानते तो फिर यही सही। नहीं, वो ऐसा हुआ हम्म, कि अमेरिका डिड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. They infiltrated the Mujibnagar government and they reached out to मुजीबनगर की सरकार, जिसे आप निर्वासित सरकार अभी बता रहे थे, बिल्कुल वो उनका है। जो फॉरेन मिनिस्टर था उसका नाम था खंडकर मुश्ताक. वो जी। लेटर प्रेसिडेंट बना. जी। तो ही वॉज टैप्ड बाय द CIA एंड देयर वाज अ मैन कॉल्ड कयूम, दैट वाज हिज नॉम दे प्लुम. तो मुझे जितना याद है, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में ये पूरा चौपट हो जाता, बिकॉज दे हैड डिसाइडेड कि ये आदमी न्यूयॉर्क में आएगा और बोलेगा चलो सुलह कर लेते हैं, और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता. बट रॉ एंड आईवी गॉट टू नो ऑफ इट. सो गैरी बैसिस बुक में है कि वो ही रिपोर्ट्स बैक सेइंग दैट नाउ वी कांट टॉक टू यू बिकॉज दे हैव सेड यू कांट टॉक टू एनीबॉडी. और जैसे इकबाल ने जिक्र किया और किसी संदर्भ में कि डीपी धर साहब आए थे कलकत्ते एंड ही हैड अ मीटिंग. इससे इस आदमी को निकाल दो क्योंकि अभी जंग शुरू होने वाला है, अगर इसको सब कुछ पता चल गया ये तो चौपट कर देगा. और उसको ही वॉज रिमूव्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर, बट ही डिड नॉट फॉरगेट. He was the one who got Tajuddin Ahmed killed in jail in 1975. Complicated. इतनी आसान नहीं आपने है भाई ये साहब। उसकी अमेरिकन जी। वो नौसैनिक जी। बेड़े की बात जी। की, जी। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसका नाम था USS एंटरप्राइज टास्क फोर्स 74. एंटरप्राइज। जी। और उसमें एक ये रमेश शर्मा की फिल्म है जो नई अभी आई है, द किसिंजर डॉक्ट्रिन. उसमें एक वीडियो क्लिप है सोवियत नेवी के एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव का, जो उस समय 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप ऑफ सोवियत पैसिफिक फ्लीट के कमांडर थे. उनको रशियन नेवी, सोवियत नेवी के जो कमांडर इन चीफ थे एडमिरल गोर्शकोव, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप जाइए और इस US बे ऑफ बंगाल में जाइए, और जो ये टास्क फोर्स 74 है उसमें आप अड़ंगा डालिए और उनको पाकिस्तानी फ़ौज की मदद करने से रोकिए, क्योंकि उनके पास हवाई जहाज़ वगैरह भी थे. और हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत, वो ऑपरेट कर रहा था, और वो उसके जहाज़ बड़े पुराने थे, उनके पास तो सुपरसोनिक जहाज़ थे. तो ये जो एडमिरल क्रुगलियाकोव है, उन्होंने एक बेड़ा भेजा 4 सबमरीन्स का, सोवियत सबमरीन्स का, और उनके पास वो विस्की क्लास के सबमरीन्स थे. उनकी जो मतलब नॉमेनक्लेचर है कि अलग अलग सबमरीन्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की, टनेज की होती हैं. और उनके पास ये डीजल सबमरीन्स थे, और उनके पास P-35 क्रूज मिसाइल्स थे. और इन सबमरीन्स ने घेर लिया था टास्क फोर्स 74 को, और वो सरफेस कर गए थे. और उन्होंने दिखाया और इंडिकेशन दिया अमेरिकन सेना को, अमेरिकन नेवी को, कि हमारे पास ये P-35 मिसाइल्स हैं और इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और ये 10 किलोटन का न्यूक्लियर वॉरहेड है हर एक मिसाइल में, और एक 200 किलोटन का भी वर्जन है. और उन्होंने ये टास्क फोर्स 74 को जो चिटागोंग की तरफ जा रही थी उसको वहाँ पे रोका. तो जो टास्क फोर्स का कमांडर था उसने देखा कि भाई ये तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है. जब ये वॉर सेकेंड पहली बार हुआ था 62 में क्यूबा में, बे ऑफ पिग्स में, अब ये बे ऑफ बंगाल में हो गया 71 में. तो वो पीछे घूम के वापस लौट गया जहाँ उसने जाना था, जहाँ से आया था, गल्फ ऑफ टोंकिन में, साउथ वियतनाम के पास. तो जो सोवियत नेवी उस समय नहीं आती हमारी मदद पे, तो हो सकता था, संभव है कि अमेरिकन जो है इस लड़ाई में घुस जाते, कि और डाका का जो सरेंडर हुआ था उसको रोकने के लिए.